बहन दोस्तों, 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया है। अब बात आती है कि सैनिकों को क्या मिलेगा। अब सैनिकों को क्या मिलेगा उसमें भी बात आती है कि अफसर को क्या मिलेगा और जेएसयू जवान को क्या मिलेगा। जब पे एंड अलाउंसेस की बात आती है, स्टेटस की बात आती है, तो यहां पर एक पीबीओआर वर्ड कर दिया जाता है, यानी जेएसयू जवान को एक कर दिया जाता है। और हम चाहते भी हम हैं एक ही, हमारा एक ही कैटेगरी है, लेकिन यहां पर तवज्जो दिया जाता है, एमएनएस को तवज्जो दिया जाता है। यानी सेना के अंदर अब यह हालत है कि यदि आप एमएनएस हैं तो आपको एक अलग दर्जा, पहले दर्जा था यानी अफसर जेएसयू और ओआर, अब दर्जा हो गया है अफसर एमएनएस और पीबीओआर। आपको शायद बुरा लगे क्योंकि ये लेटर आपके सामने जो एमएनएसओं के लिए लिखा गया है कि भाई इनको अंदर पूरी सुविधा दो, अफसर के बराबर तनख्वाह दो, अफसर के बराबर सुविधा दो, रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन का दर्जा दो, और उसके बाद इन्हें जो कोटा मिलता है एक्स सर्विसमैन का वो भी। और लिखने वाले बड़े मंत्री शशि थरूर जी ने राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी से हमें थोड़ा सा इतना लगा है कि शायद ये चिट्ठी जवानों के लिए लिखते, जेएसयू के लिखते, उनके स्टेटस के लिए लिखते कि रिटायरमेंट के बाद आप इन्हें यूपीएससी कराना चाहते हो, आप इन्हें बड़ा अधिकारी बनाए रखना चाहते हो। अधिकारी तो थे ही, लेकिन यहां जेएसयू जवान को चपरासी बना दिया गया है। जेएसयू जवान एटीएम के बाहर खड़ा है, किसी के बॉडीगार्ड खड़ा है, कहीं जाके हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, वहां आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। यहां आपको इनको शर्म आ रही कि एमएनएस का स्टेटस है वो एक अधिकारी वाला है और इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाए। लिखा है, डियर शशि थरूर जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार की तरफ से इन्हें जवाब मिला है, राजनाथ सिंह ने दिया है कि प्लीज रेफर योर लेटर नंबर सो एंड सो। नारी शक्ति फोरम में हम मिलिट्री नर्सिंग अफसर को यानी जो है उनको पूरा सुविधा देंगे। ईएसएम का स्टेटस एक्सटेंड कर दिया गया है, उन्हें सुविधा सम्मान सब कुछ मिलेगा, काम कैसा भी हो लेकिन सुविधा सम्मान मिलेगा। ये राजनाथ सिंह जी की चिट्ठी मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? ऐसी चीज है आप कर रहे हो लेकिन इसके साथ हमें नजरअंदाज किया जाता है। यानी जेएसयू जवानों को मिलिट्री सर्विस पे में आपने देखा होगा कम से कम आप 100 रुपए का डिफरेंस रखते, लेकिन आपने वो भी नहीं रखा। यानी आपने अपनी एमएसपी को 15,500, जेएसयू जवान को एक कैटेगरी में डाला, कितना किया 5,200। एमएनएस को फिर आपने अलग कैटेगरी डाली। अब कैटेगरी सेना में 3 है, पहले भी 3 थी लेकिन परिभाषा बदल गई है। परिभाषा इस तरह बदली है, अफसर एक कैटेगरी और दूसरा एमएनएस और तीसरा जेएसयू जवान पीबीओआर। यानी पीबीओआर शब्द हटाने में भले 10 साल लगे हों लेकिन कागज पर नहीं है, लेकिन जमीन पर उसके साथ इसी तरीके का भेदभाव किया जाता है। वारो अब इस भेदभाव, ये भेदभाव कहां दिखता? अब भेदभाव ये दूर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रक्षा मंत्रालय में वेतन आयोग सेल का निर्माण, डिफेंस सेक्रेटरी की मंजूरी, डिफेंस मिनिस्ट्री में पे कमीशन सेल बनने का प्रस्ताव, और उसमें हो सकता है अधिकारियों से मीटिंग होगी, लेकिन अंदर काम करने वाले यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, ऑफिस मेमोरेंडम है। यानी इनमें लिखा है क्रिएशन ऑफ पे कमीशन सेल इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उसके अंदर अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, असिस्टेंट सेक्शन अफसर, ये सिविलियन अफसर होंगे और इनकी मीटिंग अधिकारियों से हो सकती है। इसमें जेएसयू जवानों का कोई भी प्रतिनिधित्व का सवाल ही नहीं उठता, दूर दूर तक सवाल नहीं उठता, चाहे आप सर्विंग है चाहे एक्स सर्विसमैन है। लेकिन हमारा अधिकार है, हमें इन बातों को आगे रखना है। और इस तरीके की ये जो एक किसी ने बात रखी है, और ये है महेंद्र अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार से, उन्होंने कुछ चीजें रखी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वायरल हो रही हैं, वो हमें झकझोर दे रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। यानी बाहर सेना की बातें की जाती, जवानों की बात की जाती, जवान डेडिकेटेड हैं, मजबूत हैं। हम मजबूत हैं यानी हम जब तक हमारा मुंह बंद है, हम अपने हक जब हम मांग देते हैं तो सबको मिर्ची लगती है। हम हक की बात कह दें मिर्ची लगती है, हम सिस्टम में कुछ खामियां की बात कह दें तो मिर्ची लगती। बस हम चुपचाप गर्दन नीचे करके काम करते रहें, शहीद होते रहें और कोई भी चीज न मांगे, तब तक हम अच्छे हैं। शायद मेरा ये प्रश्न था। अब इन्होंने जिस तरीके से ये गंभीर प्रश्न खड़े किए वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। जब सरहद की रक्षा करने वाले की आवाज न सुनी जाए तो मनोबल कहां से आएगा? मुद्दा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का हो, जनवरी 2026 से लागू हो। चिंता की बात है कि आयोग में तीनों थल जल वायु एक भी सीधा प्रतिनिधि नहीं है। 7वें वेतन आयोग में यही हुआ, सेना ने आपत्ति जताई, 3 सदस्यीय समिति बनी, फैसला आईएएस लॉबी ने किया। नतीजा ओआरओपी में विसंगति, नतीजा मिलिट्री सर्विस पे में विसंगति, नतीजा एनएफयू में विसंगति, और नतीजा डिसेबिलिटी पेंशन में थी। यानी सरकार की मानसिकता इसी प्रकार की है कि आपके 24 घंटे
कि नौकरी का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप नौकर हो, 8 घंटे के हो, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना का प्रतिनिधि न होना, सेना की आवाज दबाना, फौज की नौकरी अलग है साहब। यहां पर एक आप लोग एसी में बैठ के काम करते हो और एक जवान आप समझ सकते हो चाहे वो माइनस और प्लस डिग्री में काम करता है। शनिवार रविवार की आप छुट्टी हाफ डे लेते हो, यहां लगातार काम है। हमारी दिवाली होली बॉर्डर पर बनती है, हमें 60 साल तक नहीं, हमें 35 साल में घर भेज दिया जाता है। हमें अग्निवीर 4 साल यानी हमें पेंशन से भी दूर किया गया है और हमारी पोस्टिंग सीआई ऑप्स यूएन मिशन फील्ड यानी अपने परिवार से दूर रहती है। इतना सारा त्याग, इतना सारा बलिदान करने के बाद, 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद हमारी एमएसपी पर सवाल किया जाता है, हमारी पेंशन पर सवाल किया जाता है और 8वें वेतन आयोग के सामने 2 बड़े यक्ष प्रश्न रख दिए हैं कि डिफेंस पेंशनर्स का बजट बढ़ रहा है, मिलिट्री सर्विस पे क्या जरूरी है, इसमें और कोई बदलाव नहीं किया जा सकता यानी और इनका डिसीजन कौन लेगा? आपका आर्मी का पे कमीशन लेगा। और पे कमीशन में कौन है? ये आईएएस हैं सारे, यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके ऊपर हमारा भविष्य टिका हुआ। पे पेंशन में कटौती, मनोबल पर सीधा असर। ओआरओपी की इन्होंने पूरी व्याख्या करके डाल दी कि यानी अभी तक ओआरओपी 1 से 4 तक कितना फायदा हुआ है, सरकार गंभीरता से बताए। हम सरकार के सामने साक्ष्य रखना चाहते हैं, आपकी जितने सर्कुलर रखना चाहते हैं जरा बताइए कि यहां पर पेंशन बढ़ रही है या कम हो रही है। हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि एमएनएस को 10,800 तो सुबेदार मेजर को 5,200 एमएसपी क्यों, मिलिट्री सर्विस पे की क्या है परिभाषा, और फिर आप उनको बढ़ाने की कवायद आप फिर दोबारा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? यानी ये सारे सवाल इसलिए कि हमारा न तो कोई जनप्रतिनिधि है, न हमारा कोई संगठन है, न हमारी कोई वोट बैंक है, न हम संगठित तो होना चाहते हैं। आने वाले कल में यदि आज आप इकट्ठे नहीं होते हो, अपनी बड़ी आवाज बनकर सरकार के सामने नहीं जाते हो, तो आपको इसी तरह नजरअंदाज किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, आप जिस तरीके से आर्टिकल लिखा है, जिस तरीके से ये लेटर आप दे सकते हो, इसके ऊपर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद।